अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। एक वो नया कहते हैं ना, नवा कट्टा खुल के बैठे हुए हैं हमारे जो हमारी अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट है। तो आज का जो नया कहानी सुनने में आई है वो है कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप की तरफ जाया जा सकता है। तो ये टेक्नोक्रेसी या टेक्नोक्रेटिक सेटअप क्या होता है, लेकिन इससे पहले कि हम उसके बारे में बात करें, पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप या टेक्नोक्रेसी क्या नहीं होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेक्नोक्रेसी जमहूरियत नहीं होती है, ठीक है ना। टेक्नोक्रेसी इज नॉट डेमोक्रेसी। मतलब वही कि एक दफ़ा फिर उसमें जमहूर की अवाम की राय शामिल नहीं होती है। टेक्नोक्रेसी में ये प्रॉब्लम होती है कि क्या किया जाता है कि कहीं और से अमेरिका से या कहीं भी और से दूसरी जगह से ला के अपने ख्याल में जो कि इकोनॉमिक्स को या जो कुछ फाइनेंस को, जो मईशत को बेहतर लोग समझते हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये लोग सियासतदानों मगर बहरहाल इन लोगों को लाके बैठाया जाता है और कहा जाता है कि जी आप हमारे मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारें। अच्छा, अब ये ऑन पेपर तो बड़ी अच्छी बात लगती है कि हाँ जी हम इसको सुधारेंगे, क्योंकि हमारी मईशत तो सबको पता है कि बिल्कुल इस वक्त बहुत ही बुरी गलत तरफ जा रही है। लेकिन क्या है कि हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में सियासी बुहरान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी मईशत तबाह है, बल्कि हमारी मईशत तबाह इसलिए है क्योंकि हमारे मुल्क में सियासी बुहरान है इस वक्त। तो टेक्नोक्रेसी जो है या टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है, ये क्योंकि एक जमहूरी अमल नहीं है। क्योंकि जमहूरी अमल किस तरह से नहीं है? क्योंकि अवाम ने लोगों को नहीं चूज किया है, हमने नहीं लोगों को इलेक्ट किया, बल्कि ये भी सेलेक्टेड लोग हैं, बिल्कुल जिस तरह से ये पीडीएम के लोग सेलेक्ट हुए थे। तो अब यह है कि वो हमारे मसले इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मुल्क का तो मसला ये है कि जमहूरियत नहीं है। और हमारे मुल्क का आइन जो सबसे पहली बात ये कहता है वो ये कहता है कि हम इस्लामिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना, जमहूरी इस्लामी जमहूरी हुकूमत है, हमारी हुकूमत होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में टेक्नोक्रेसी का तो कोई जिक्र है ही नहीं। अब जब टेक्नोक्रेसी का कोई जिक्र है ही नहीं, टेक्नोक्रेटिक सेटअप का कोई जिक्र हमारे आइन में ही नहीं है, तो फिर तो ये बिल्कुल ही गैर आइनी चीज हो गई। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि जो डेमोक्रेसी की, जो जमहूरियत की इस वक्त जंग लड़ी जा रही है, जो हम जिन काविशों में, जिन कोशिशों में लगे हुए हैं कि हमारे मुल्क के हालात सही हों, हमारे मुल्क में जमहूरियत आए और अवाम फैसला करें, ना सिर्फ ये कि ये खुद ये अमल जमहूरी नहीं है, बल्कि जो जमहूरियत का ये जो इतना सफर है, ये जो जमहूरियत की लड़ाई है, इसको अंडरमाइन करेगा ये अमल, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये कि आप ये सोचिए कि जो टेक्नोक्रेट्स हैं ये बाहर मुल्कों से आए हैं, इनका हमारे मुल्क की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब उसमें क्या होगा कि जब हमारे जल्द से जुलूस होंगे, जब लोग बाहर निकलेंगे, और जो जैसा कि हमारा आईनी हक है, और हम इन लोगों को चैलेंज करेंगे, तो जाहिर है इनसे तो ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही इनकी नहीं है। तो ये बात जो है ना कि ये पहले भी हमारे मुल्क में टेक्नोक्रेटिक सेटअप आए हैं, बाहर से लोग आए हैं जिन्होंने हमारे मुल्क की मईशत सुधारने की कोशिश की है टेक्नोक्रेसी के जरिए, और वो माजी में भी फेल हुए हैं ये। तो अब जो वक्त था ना एक्सपेरिमेंट करने का, वो चला गया, बल्कि मेरे ख्याल में तो कभी था ही नहीं, क्योंकि अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत थी, अच्छी खासी चलती हुई मईशत थी, पॉजिटिव ट्रेंड्स थे। उसके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ, हमारे मुल्क के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ जब उनकी एक इलेक्टेड हुकूमत को हटा दिया गया। हमारी प्रॉब्लम्स का हल, हमारे मुल्क के मसाइल का हल मजीद एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है। अब वो वक्त नहीं है कि हम मजीद तजर्बे करें और इसको लाएं, वो 13 हुकूमतों को एक साथ मिला के लाएं और टेक्नोक्रेट्स को लाएं और फलाने को लाएं और इसको लाएं और उसको लाएं। उन सबसे बेहतर हमारे मुल्क का सिर्फ एक हल है, वो है फौरन मुनसिफाना, आज़ाद, साफ व शफाफ इलेक्शन। बंद कमरों के फैसले हमको मंजूर नहीं है। हमारी जमहूर, हमारी अवाम खुद हमारे हुक्मरान जो है वो इलेक्ट करेगी, जो कि हमारा आईनी कानूनी हक है, जो हमारा आईनी तरीका है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग अपनी जो हमारी राइट्स हैं, जो हमको हमारा आइन देता है,
جو ہم کو تحفظ آئین نے دیا ہے کہ ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم اپنی حکومت، اپنے لیڈرز کو خود منتخب کریں. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بات پہ زور دیں کہ جی ہم نے اپنے ریپرزینٹیوز، اپنے حکمران خود ہی سلیکٹ کرنے ہیں، خود ہی الیکٹ کرنے ہیں جمہوری طریقے سے. اور اب یہ بند کمروں کی سیاست اور بند کمروں کے فیصلے اب ہم منظور نہیں کریں گے. پاکستان کی بحالی کا، پاکستان کی دفاع کا اب صرف ایک یہی طریقہ ہے، جمہوریت. پاکستان زندہ باد.